जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वो हरी हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जो है जिंदगी में धैर्य रखें और सही दिशा में प्रयास करें तो आपका समय जरूर बदलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 10 नवंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भेजा जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सेक्टर को। देख लेते हैं, का पहला प्रश्न था कि हाल ही में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संशोधित करने के लिए कितने भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। तो देखिए, इन बैंकों की संख्या 5 है और इनके नाम अगर आपको जानना है तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा था कि लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, जो आपका लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसको भी मतलब इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था परसों वीडियो में। और देखिए, तीसरा था कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV C49 से EOS-01 के साथ कुल कितने उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। तो देखिए, टोटल उपग्रहों की संख्या टोटल 10 थी, ठीक है। और चौथा था कि हाल ही में किस तिथि को भारत और इटली के बीच में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो देखिए, ये तारीख थी 6 नवंबर 2020। और पांचवा था कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए, इनका नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोबम, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रो निंगोबम जो है ये बने हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस अभिनेत्री के द्वारा अभिनीत और सह निर्मित भारतीय फिल्म जिसका नाम नटखट है, तो इसने जो है बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है। तो देखिए, जो आपका ये नटखट शॉर्ट फिल्म था, ठीक है, तो इसमें अभिनय किया है विद्या बालन ने। फिर से सुनिए, देखिए, जो आपकी विद्या बालन है, इनके द्वारा अभिनीत और सह निर्मित भारतीय फिल्म नटखट ने अभी हाल ही में बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में जो है शीर्ष पुरस्कार जीता है। देखिए, आप बता दूं, ये पुरस्कार जीतने के बाद जो आपकी ये फिल्म नटखट है, इसके बारे में खास बात है कि ये जो है अब 2021 के ऑस्कर योग्यता के लिए जो है पात्र हो गई है। तो इसलिए इसका नाम और भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो नटखट फिल्म जो है ये अब ऑस्कर 2021 की योग्यता के लिए पात्र हो गई है। देखिए, जो आपका ये नटखट मूवी है, तो इस फिल्म का निर्देशन शान व्यास ने किया है और इसे रानी स्क्रूवाला और विद्या बालन के द्वारा सह निर्मित किया गया है। और देखिए, इस फिल्म को जो है इस अवार्ड के तहत यानी कि बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 में जो आपका ये शीर्ष पुरस्कार मिला, ठीक है। तो इस अवार्ड के तहत जो है कुल 2500 अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 1,85,497 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। और शॉर्ट टीवी पर जो है एक टेलीविजन प्रसारण करने का अवसर भी मिलेगा इस मूवी को, ठीक है। तो नटखट मूवी के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटर वेज कर दिया गया है। तो देखिए, मोदी जी जो है ये नाम बदलते रहते हैं और अब जो आपका जहाज रानी मंत्रालय है, ठीक है, यानी कि शिपिंग मिनिस्ट्री है, ये अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटर वेज के नाम से जाना जाएगा। देखिए, वर्तमान में जो भारत का ये जहाज रानी मंत्रालय था, ठीक है, यानी कि जो अब हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज, तो इसके जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, इनका नाम है मनसुख एल मंडविया। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में हजीरा और घोघा के बीच रो पैक्स नौका सेवा शुरू की गई है। तो देखिए, ये प्लेस जो आपका हजीरा और घोघा है, देखिए, ये आपका गुजरात में स्थित है और इन दोनों के बीच में भी हाल ही में एक रो पैक्स नौका सेवा को शुरू किया गया है। देखिए, जो आपका ये नौका सेवा है, इसके शुरू हो जाने से जो आपका हजीरा और घोघा प्लेस है, इन दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है, ये 370 किलोमीटर की दूरी जो है अब ये घटकर समुद्र मार्ग से जो है ये 90 किलोमीटर रह जाएगी। देखिए, होता क्या है, अगर मान लीजिए किसी प्लेस पे अगर स्थलीय सीमाओं से हमें अगर जाना होता है तो उसकी दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपका मान लीजिए भारत का दक्षिणी सिरा है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका गुजरात है और ठीक है, और यहाँ पे आपका मान लीजिए गोवा है, ठीक है। तो अगर हमें गुजरात से गोवा जाना है सड़क के मार्ग से, तो आप ऐसे बिल्कुल घूमते घूमते महाराष्ट्र होते हुए जाएंगे। लेकिन अगर आपको समुद्री मार्ग से जाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ऐसे दूरी घटा रही है सरकार। याद रखिएगा कि जो आपका हजीरा और घोघा है,
तो इन दोनों के बीच में रो पैक्स नौका सेवा शुरू करने से अब इन दोनों स्थानों यानी कि हजीरा और घोघा के बीच की जो दूरी है, ये 370 किलोमीटर की दूरी जो है ये घटकर अब समुद्र मार्ग से केवल 90 किलोमीटर रह जाएगी। और इससे और क्या क्या लाभ होगा? देखिए, इसके साथ ही इस सेवा से इन दोनों स्थानों के बीच लगने वाला जो यात्रा का समय ये भी घटेगा। ये जो है 10 से 12 घंटे से घटकर अब केवल 4 घंटे रह जाएगा। और जो आपकी ये फेरी है हजारी और गोवा के बीच में, ये प्रतिदिन 3 यात्राएं, सालाना 5 लाख यात्रियों की आवाजाही और 80,000 यात्री वाहनों, 50,000 दोपहिया वाहनों और 30,000 ट्रकों के परिवहन को सक्षम बनाएगी। तो ये देखिए एक परियोजना से कितने सारे लाभ हो रहे हैं। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में भारत के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त बने, इनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। और इन्होंने इस पद पर विमल जुल्का का स्थान लिया है। देखिए, जो कि विमल जुल्का है, इनका कार्यकाल 26 अगस्त को समाप्त हो गया था। और उनके मतलब इनका कार्यकाल, विमल जुल्का का कार्यकाल जो है समाप्त होने के बाद इनका पद खाली था। तो इसके बाद जो है देखिए 2 महीनों के बाद फिर मिले हैं भारत को एक नए मुख्य सूचना आयुक्त, जिनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। और देखिए, जो कि यशवर्धन कुमार सिन्हा है, इनका कार्यकाल 3 सालों का होगा। यशवर्धन कुमार सिन्हा जो ये ब्रिटेन और श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त के तौर पर भी सेवाएं अपनी दे चुके हैं। तो याद रखिएगा कि यशवर्धन कुमार सिन्हा को अभी हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त अपॉइंट किया गया है और इन्होंने इस पद पर विमल जुल्का का स्थान लिया है। पांचवा की हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके 4 पहिया वाले सभी वाहनों के लिए किस तारीख से फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो है जो आपका तारीख है 1 जनवरी 2021, ठीक है। तो 1 जनवरी 2021 से अब क्या हो जाएगा, जितने भी 4 पहिया वाहन है पूरे भारत में, ठीक है, तो उन सभी के लिए जो आपका फास्ट टैग है ये अनिवार्य हो जाएगा। देखिए, फास्ट टैग है क्या? अगर आप जो है टोल प्लाजा से होकर गुजरते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वहाँ पे रुकती है, आप कुछ शुल्क भुगतान करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी शुल्क के भुगतान के लिए एक नई तकनीकी आई है फास्ट टैग। होगा क्या, जैसे कि आपका क्यूआर कोड होता है, जैसे कि आप जाते हैं पेटीएम वगैरह से पेमेंट करने के लिए, ठीक है, तो क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और उसके बाद पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपकी गाड़ी पे शीशे पे आगे जो है फ्रंट पे फास्ट टैग चिपका हुआ है, तो इससे फायदा ये होगा, अगर आपकी गाड़ी इस फास्टैग रिसीवर से होकर गुजरती है टोल प्लाजा से, ठीक है, तो आपकी गाड़ी पे लगा जो आपका फास्टैग है, तो वो जो है मतलब ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा, आपका पेमेंट कट जाएगा। तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा अपना जो है टोल टैक्स भरने के लिए। तो देखिए, अभी हाल ही में जो अधिसूचना जारी की गई है उसके अनुसार 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए एम और एन श्रेणी के जो मोटर वाहन है 4 पहिया, ठीक है, उनके लिए जो है अभी हाल ही में फास्टैग अनिवार्य किया गया है। और एक खास बात और है, देखिए, जो आपका पिछला साल 2019 था, ठीक है, तो 2019 में अक्टूबर महीने से नेशनल परमिट यानी कि राष्ट्रीय परमिट वाले जितने भी वाहन हैं, जैसे कि ट्रक हो गया या फिर वो जो आपके टूरिस्ट वाले वाहन होते हैं, तो राष्ट्रीय परमिट वाले जितने भी वाहन हैं, तो उनमें जो है 1 अक्टूबर 2019 से फास्टैग चिपकाना जो है अनिवार्य किया जा चुका है पहले से ही। तो नेशनल परमिट वाले वाहनों पर ही पहले था, लेकिन अब ये जो लोकल वाहन आपके हैं जो क्षेत्र में चलते हैं, ठीक है, तो उन पर भी फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया सरकार ने 1 जनवरी 2021 से। और छठवां प्रश्न है कि विश्व रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो का विश्व रेडियोलॉजी दिवस है इसको हम 8 नवंबर को मनाते हैं। देखिए, 1895 की घटना है। देखिए, 1895 में 8 नवंबर के दिन ही एक वैज्ञानिक थे विल्हेम रोएंटजेन, ठीक है, इनके द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। तो इसी की वर्षगांठ के तौर पर हर साल 8 नवंबर को मनाते हैं विश्व रेडियोलॉजी दिवस। देखिए, जो का विश्व रेडियोलॉजी दिवस है ये पहली बार 2012 में मनाया गया था। सातवां की वर्ल्ड अर्बनिज्म डे यानी कि विश्व शहरीकरण दिवस जो है, जिसको हम वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के नाम से भी जानते हैं, ये किस तिथि को मनाता है? तो देखिए, वर्ल्ड अर्बनिज्म डे यानी कि विश्व शहरीकरण दिवस या फिर वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे जो है ये 8 नवंबर को मनाता है। जो आपका वर्ल्ड अर्बनिज्म डे है, देखिए इसका आयोजन जो है ये इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स के द्वारा किया जाता है। और इस दिन की स्थापना 1949 में ब्यूनर्स आयर्स विश्वविद्यालय के दिवंगत प्रोफेसर कार्लोस मारिया डेला पाओलेरा द्वारा की गई थी, ताकि योजना बनाने में सार्वजनिक और पेशेवर रुचि बढ़े। आठवां की हाल ही में सुदर्शन रतन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वो कौन थे? तो देखिए, आपके सुदर्शन रतन है ये एक फिल्म निर्माता थे और इन्होंने जो है माधुरी दीक्षित और शेखर सुमन द्वारा अभिनीत 1986 की फिल्म मानव हत्या के लिए जो है इनको जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि सुदर्शन रतन कौन थे, ये एक फिल्म निर्माता थे और अभी हाल ही में इनका कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। नवा की किस राज्य सरकार ने मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया?
तो देखिए ये राज्य सरकार केरल की है। याद रखिएगा कि केरल की सरकार ने मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए परिवर्तनम नामक एक योजना को शुरू किया है। और देखिए इस योजना का उद्देश्य है समुद्री तट के किनारे जितने भी मछुआरे बसे हुए हैं उनके आजीविका कौशल में सुधार करना है और मछुआरा समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान को सक्षम बनाना है। और इस परिवर्तनम योजना को जो है केरल राज्य के तटीय क्षेत्र विकास निगम के नेतृत्व में संचालित किया जाएगा। तो डिटेल्स याद रखिएगा। और जो सबसे खास बात याद रखनी है याद रखिएगा एक लाइन में कि परिवर्तनम योजना को शुरू किया है केरल की राज्य सरकार ने। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और केरल के जो राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति योजना यानी कि इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया? तो देखिए ये राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में भी हाल ही में जो है इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट यानी कि सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और जो आपका ये सौर आधारित लिफ्ट जल आपूर्ति परियोजना है तो देखिए ये जो है भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसे 28.50 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। और ये परियोजना जो है ये अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले के निचले 39 गांवों के कुल 17,480 लोगों को पीने का पानी प्रदान करेगा। और जो आपका ये सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना है इसको 3 कार्यक्रमों पीने का पानी, हरित ऊर्जा और पर्यटन की एकीकृत परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया है। और देखिए इस परियोजना में ग्रीन एनर्जी सोलर ग्रिड और स्काडा ऑटोमेशन सिस्टम और प्री फैब्रिकेटेड जिंक एलम स्टोरेज टैंक और मेन सब मेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्किंग सिस्टम के लिए HDPE कनेक्ट का जो है उपयोग किया गया है। और देखिए इस परियोजना में स्विमिंग पूल, एम्फी थिएटर, फव्वारे और बैठने के लिए मनोरंजन पार्क भी शामिल हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, राज्यपाल हैं BD मिश्रा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। 11वां प्रश्न की हाल ही में NGT देखिए NGT का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो अभी हाल ही में NGT ने किस क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए जो आपका दिल्ली NCR का देखिए NCR का मतलब हो गया नेशनल कैपिटल रीजन। तो दिल्ली का जो नेशनल कैपिटल रीजन है यानी कि उसके किनारे किनारे के जो बॉर्डर्स हैं अन्य राज्यों के ठीक है उन क्षेत्रों की बात हो रही है। तो दिल्ली NCR के क्षेत्रों में पटाखे की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। और ये प्रतिबंध उन शहरों और कस्बों में लागू होगा जहां वायु की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब है। देखिए NGT की बात करें तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल, इनका नाम याद रखेगा। NGT का मुख्यालय है नई दिल्ली में। 12वां प्रश्न है कि मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन के नए संरक्षक कौन बने? तो देखिए मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन के नए संरक्षक बने हैं माइकल होल्डिंग। और जो आपका मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब है देखिए मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब जो आपका है इसके CEO हैं डेरेक ब्रेवर और इसकी स्थापना थॉमस लॉर्ड ने की थी। कहाँ पे? लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। कब की थी? 1787 में। और 13वां प्रश्न है कि पेरिस मास्टर 2020 का टेनिस खिताब किसने जीता? तो देखिए पेरिस मास्टर 2020 का टेनिस खिताब जीता है डेनियल मेडवेडेव ने। और जो आपके डेनियल मेडवेडेव हैं ये जो है रूस के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने भी हाल ही में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 5-7, 6-4, 6-1 से हराकर जो है इस खिताब को यानी कि पेरिस मास्टर 2020 के टेनिस खिताब को जीता है। देखिए आपको बता दूं इसके साथ ही जो आपके डेनियल मेडवेडेव हैं इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है। ये जो है रोलेक्स पेरिस मास्टर खिताब पर कब्जा करने वाले चौथे रूसी खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपके पेरिस मास्टर 2020 के टेनिस मतलब टेनिस खिताब के विनर इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनियल मेडवेडेव। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन देखिए। देखिए सभी लोगों को आंसर देना कमेंट बॉक्स में तो तैयार हो जाइए। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस व्यक्ति को अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुना गया है? देखिए ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि हर एग्जामिनेशन पेपर में छपा मिलेगा तो इसको रट डालिएगा और कल का वीडियो देख के जो है थोड़ा सा रिवाइज कर डालिएगा उसको। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा प्रबंधित और संचालित हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसके साथ में समझौता किया है? उत्तर बताइए। तीसरा कि वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? बताइए। चौथा कि हाल ही में किस व्यक्ति को 2020 से 23 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया? बताइए।
और पांचवा कि किस राज्य में अधिक उद्योगों को आकर्षित करने के लिए बिजली शुल्क में 20 सालों की छूट देने की घोषणा की गई है? उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के अनुसार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।